जंग के मुहाने पर खड़ा है पूरा यूरोप। एक चिंगारी भड़का सकती है विश्व युद्ध। रूसी परमाणु बॉम्बर ने संभाला मोर्चा। क्या यूक्रेन पर हमला करने वाला है रूस? दोस्तों, यूरोप में इस वक्त जो हालात हैं उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका पहले ही आशंका जता चुका है कि रूस अगले महीने में कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दरअसल अमेरिका ने यह आशंका इसलिए भी जताई है क्योंकि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि रूस ने यहां अपने भारी भरकम हथियार भी तैनात कर दिए हैं और माना जा रहा है कि यूक्रेन की एक गलती इस इलाके में कभी भी जंग को भड़का सकती है। यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपने दोस्त बेलारूस में गश्त करने के लिए परमाणु बॉम्बर्स को भेजा है। रूस के ये Tu-22M3 लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम बमवर्षक विमान है। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती से रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। नाटो ने आरोप लगाया है कि इस तैनाती का असली मकसद बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी है। हालांकि रूस पहले ही कह चुका है कि वो सेना को अपने देश की सीमा में तैनात किए हुए है और इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल रूस और बेलारूस मिलकर पोलैंड में शरणार्थियों को जबरन ढकेलने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं पोलैंड ने इससे निपटने के लिए हजारों की तादाद में हथियार सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है और यूरोप में टकराव की वजह यही है। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ रूस अपनी दादागिरी के बलबूते यूरोप में टकराव के हालात बना रहा है। दूसरी तरफ रूस का इस वक्त यूक्रेन के साथ भी विवाद चल रहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर भी भारी संख्या में सेना को तैनात कर रखा है और अब यूक्रेन ने रूस को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। इन हालातों को देखते हुए यूक्रेन के एक मंत्री ने दावा किया है कि अगर रूस ने हमला किया तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। यूक्रेन के पूर्व सैनिकों के मंत्रालय की मंत्री यूलिया लापुतिना की माने तो अगर मॉस्को ने हमला किया तो उनका देश अपना बचाव करने के लिए तैयार है और अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हैं तो इसके परिणाम दोनों देशों को भुगतने पड़ सकते हैं। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि रूस जनवरी के मध्य में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वैसे तो यूक्रेन के मुकाबले रूस कहीं ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों देशों के बीच जंग हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही होगा। ये बात यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी जानते हैं। उनके एक बयान से इस बात का डर साफ झलकता भी दिख रहा है। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उनके देश की तरफ से हालात को बिगाड़ने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन साथ में उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर रूस हमला करता है तो यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि दोनों देशों के बीच अब हथियार तन गए हैं। दरअसल रूस के समर्थन वाले विद्रोही गुटों के हमले में यूक्रेन के सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग और भड़क गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी हालात के बारे में बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। रूस समर्थित विद्रोहियों ने भड़का दी जंग की आग। विद्रोहियों के मोर्टार हमले में यूक्रेन के सैनिक की मौत। हमले के बाद अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर। अब कभी भी भड़क सकती है दोनों के बीच जंग की ज्वाला। दोस्तों, पिछले काफी समय से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव जारी है, लेकिन अभी तक इस तनाव को लेकर केवल जुबानी जंग चल रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि दोनों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। दरअसल रूस समर्थित विद्रोहियों के मोर्टार हमले में यूक्रेनी सेना का एक जवान मारा गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस हमले के बाद से यूक्रेन और रूस में जारी तनाव और ज्यादा गहराने का अंदेशा है। यूक्रेन की सेना की माने तो विद्रोहियों ने ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार से उसके ठिकानों को निशाना बनाया था। फेसबुक पर एक पोस्ट में यूक्रेनी सेना ने कहा कि हमले में गंभीर रूप से घायल एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रूस और यूक्रेन के तनाव को लेकर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। स्टॉकहोम में हाल ही में हुई बैठक में अमेरिका के विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी विदेश सचिव सर्गेई लावरोव के सामने दोहराया था कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ पश्चिमी सीमा से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का आह्वान किया है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता की माने तो ब्लिंकन ने साफ कर दिया था कि अगर रूस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी तैयार हैं और रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ब्लिंकन की बातों से यह साफ नहीं था कि कीमत चुकाने से उनका क्या मतलब था। उनका मतलब किसी तरह के सैन्य प्रतिक्रिया से था या कुछ और। दरअसल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर तब कब्जा किया था जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी।
इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। एक महीने बाद मार्च 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया, और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत यह दिखाया गया कि क्रीमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है। बस तब से ही दोनों के बीच तनातनी चल रही है। हालांकि रूस भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और इसे खत्म करने के लिए उसने कुछ मांगे रखी हैं, और जिसे अगर मान लिया जाता है तो सारा फसाद खत्म हो सकता है। रूस की मांगों को विस्तार से पेश करते हुए रूस के उप विदेश मंत्री सार्गेई ryabkov ने कहा कि रूस और पश्चिम को संबंधों के पुनर्निर्माण में नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति को आक्रामक रूप से बढ़ाने के लिए हाल के सालों में अमेरिका और नाटो की तरफ से अपनाई गई लाइन बेहद खतरनाक है। अमेरिका और नाटो को हमारे देश के प्रति आक्रामक कार्रवाई को बंद करना चाहिए। ryabkov ने कहा कि रूस बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। इसके लिए जिनेवा एक संभावित जगह होगी और इसकी वार्ता टीम भी तैयार है। मॉस्को का कहना है कि वो यूक्रेन के नाटो के साथ संबंधों और गठबंधन में शामिल होने की आकांक्षाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्रीमिया है। फिलहाल इस पर रूस का कब्जा है और रूस इस कब्जे को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच जंग हुई तो कौन सा देश किसका साथ देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। रूस यूक्रेन के जंग में कौन देगा किसका साथ? अमेरिका के साथ नाटो देश देंगे यूक्रेन का साथ। जंग के दौरान रूस को मिलेगा चीन का साथ। दोस्तों, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इतना तो तय है कि यह जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूरोप के कई देश रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ देगा, ये तो तय है। बाइडेन ने 9 दिसंबर को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से करीब 90 मिनट बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि यूएस पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। अब अगर यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है तो ये भी जान लीजिए कि अमेरिका के साथ और कितने देश रूस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर रूस और यूक्रेन जंग में उलझते हैं तो ये महज 2 देशों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकती है। इस मामले में यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उसके पक्ष में अमेरिका और 9 देशों का समूह बुखारेस्ट 9 यानी रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देश हैं। हाल ही में इस मामले में यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रसेल्स में बैठक की थी। इस बैठक में रूस से सीमा पर तनाव कम करने और आक्रामक बयानबाजी से बचने को कहा गया था। इसके अलावा नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े की निंदा करते हुए कहा था कि मॉस्को को तनाव कम करने की दिशा में तुरंत काम करना चाहिए। दरअसल रूस यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह दिए जाने की कोशिशों से नाराज है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। अकेले रूस के खिलाफ आधी दुनिया खड़े होने के लिए तैयार है। हालांकि रूस को खतरा केवल अमेरिका और नाटो से है। हालांकि अगर जंग हुई तो रूस अकेला नहीं होगा। रूस का साथ देने के लिए चीन भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। अभी हाल ही में रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने एक वर्चुअली बैठक कर अमेरिका के बढ़ते दखलंदाजी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस बातचीत में जिनपिंग ने पुतिन को भरोसा दिलाया कि वो पश्चिमी देशों की दादागिरी के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। यानी इतना तो साफ है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। हालांकि ऐसा ना तो रूस चाहता है और ना ही अमेरिका, लेकिन दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं उसे देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता है।